मेरे सपनों का भारत। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए कोशिश करूंगा जहां का गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और इसकी तकदीर को बनाने और संवारने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रही है। वह हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जहां न कोई बड़ा होगा और ना कोई छोटा, जहां सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ सुख शांति और सौहार्दपूर्वक रहेंगे। ऐसे हिंदुस्तान में न छुआछूत होगा और न नशीली चीज़ों की आदत। महिलाओं को पुरुषों की तरह बराबरी का दर्जा मिलेगा। चूँकि दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते मैत्रीपूर्ण होंगे, शांतिमय रिश्ता रहेगा, इसीलिए हम ना किसी का शोषण करेंगे और ना ही कोई हमारा शोषण कर पाएगा। अतः हमारी सेना बहुत ही छोटी होगी और इस देश को एक सुखी और संपन्न राज्य बनाने में हमारे देश के लोगों की भूमिका होगी। आज की युवा पीढ़ी सोचती है कि गांधी सिर्फ किताबों में ही दिखते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ की हर चीज़ में आप गांधी को फील कर सकते हैं, गांधी को महसूस कर सकते हैं। यहाँ गांधी से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें हैं जिसे देखना और जिसे जानना बहुत ही अद्भुत होगा। मैं हूँ अमृता और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड पटना, अ सीरीज बाय अनप्लग्ड अमृता। और हम इस सीरीज में पटना के उन तमाम जगहों को ढूंढ रहे हैं जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश का इतिहास भी जुड़ा है। और आज इसी कड़ी में हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान के ठीक सामने गांधी संग्रहालय में, और आज इससे जुड़ी तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। गांधी कल भी प्रासंगिक थे, गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे ही आप गांधी संग्रहालय के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको महसूस होगा कि बहुत ही शांत, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और गांधी से जुड़ी, गांधी जी की सोच से जुड़ी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उन्होंने 7 सामाजिक पाप के बारे में बताया था, जो कहते हैं कि अगर सिद्धांत विहीन राजनीति हो, परिश्रम विहीन धनोपार्जन हो, विवेक विहीन सुख हो, चरित्र विहीन शिक्षण हो और सदाचार विहीन व्यापार, संवेदना विहीन विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना, ये गांधी जी ने इन सभी बातों को सोशल सिंस कहा है, 7 सामाजिक पाप कहे हैं। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो गांधी जी की जो सबसे अच्छी प्रार्थना थी, जो वो कहते थे, वैष्णव जन तो तेते कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। बाकी इनकी जो प्रार्थना है वो यहाँ लिखी हुई है, उसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। और जो सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है मोहन से महात्मा। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था और इनके मोहन से महात्मा बनने की जो प्रक्रिया है, जो इनका जो सफ़र रहा होगा, उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस संग्रहालय में घुसते ही आपको ये चित्रण जो है ये दिख जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आप दाहिनी तरफ देखेंगे, बीच सेंटर में एक मूर्ति बनी हुई है जो डिनोट करती है कि गांधी कहते थे कि ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई। हालांकि आज के समय में ये चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन गांधी के जो कथन थे वो आज भी इन दीवारों पर दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए। अगर आप गांधी को पढ़ते हैं, गांधी को जानते हैं, तो उनके विचारों को भी आपको जानने का यहाँ मौका मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने जो कहा है, जितनी चीज़ें इन्होंने कही वो सब कहीं ना कहीं आपको यहाँ लिखी मिलेंगी। और गांधी जी की जो बातें थी वो इतनी अच्छी और इतनी प्रासंगिक रही हैं आज के समय में भी, कि चाहे आप जो भी पढ़ लीजिए आपको लगेगा गांधी खुद कह रहे हैं, इस देश के बारे में कह रहे हैं और आज के समय में कह रहे हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही अच्छी बात जो गांधी जी ने के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, वो यहाँ लिखा है कि वे हजारों गरीबों के दरवाजे पर उन्हीं की पोशाक में गए, उन्होंने उन्हीं की भाषा में उनसे बातें की। यही सत्य का जीवित स्वरूप था, पुस्तकों का उदाहरण नहीं। इस वजह से उन्हें महात्मा कहा गया, जो भारत के लोगों ने ही उनका नाम दिया है। आज इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप इसको पढ़ें। और इसके थोड़ी ही बगल में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही
अच्छी जो एकदम जीवंत तस्वीर है, जीवंत चित्रण किया गया है कि दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। और जब आप ऐसी तस्वीरों को देखते हैं तो भारत की जो सच्चे भारत की कल्पना अपने आप ही आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनका जो पूरा कॉन्वर्सेशन रहा होगा वो वहाँ करते थे। इसके अलावा कितनी बार उन्होंने मुलाकात की है उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। लोग नहीं जानते। मैं हमेशा कहती हूँ कि गांधी को जानना चाहिए। गांधी को जानना बहुत मुश्किल काम है हालांकि आज के समय में। फिर आप देखिए गांधी अपने देशवासियों से, अपने जो लोग थे उनसे वो हमेशा कुछ न कुछ अपील करते थे और वो कहते थे कि आप उनके जो लेखन है आप वहाँ देखिए, उन्होंने अपने देशवासियों से भी कुछ न कुछ कहा है कि हम भारतीय किसी भी मजहब के हों एक साथ रहते हैं, हम सभी की आत्मा समान है, हम एक ही माता द्वारा उपचारित होते हैं, यही भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है और हम एक दूसरे की हत्या नहीं कर सकते। कई बार गांधी ने जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा का विरोध किया। हालांकि आज के समय में इस पर बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन गांधी अहिंसा का कितना समर्थन करते थे उनके हर स्लोगन में आपको इसी जगह पे दिख जाएगा। जब आप गेट से अंदर आएंगे आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत जो पारिवारिक एक जो मूर्ति है वो दिखाई देगी, जो है महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की। लोग बहुत कुछ जानते हैं गांधी के बारे में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो जानना चाहिए। देखिए ये है महात्मा गांधी और इनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी। कहते हैं कि अगर कस्तूरबा नहीं होती तो गांधी गांधी नहीं होते, और इनका जो रोल रहा होगा इसको हमेशा इतिहास ने दबाया है। बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ पौधों के बीच महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा की तस्वीर। उसके बाद आप जब इस तरफ आएंगे, दाहिनी तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे कि गांधी की एक प्रतिमा, और यही प्रतिमा का बड़ा स्वरूप आपको गांधी मैदान में दिख जाएगा, जो दो बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो ये भी यहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हैं। गांधी संग्रहालय सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, यहाँ आकर भारत का जो असली चित्रण है, जो असली चेहरा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देखिए कि गांधी संग्रहालय कब बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। आप देखिए गांधी जी की मूर्ति 1975 में अनावरण किया गया था उस समय के राज्यपाल के द्वारा। फिर और धीरे धीरे इनकी सारी चीज़ें जो यहाँ बनाई गई वो है। आप यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत जो एक तस्वीर है वो बनाई गई है, जिसमें गांधी दूरबीन से वो देख रहे हैं, कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसके बारे में सत्य की खोज से रिलेटेड यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ईश्वर को ब्रह्मांड में पाया जाना चाहिए, अगर वह वहाँ नहीं है तो उसे ढूंढना बेकार है। खगोल और भौतिक विज्ञान के बढ़ते खोज ईश्वर के रहस्य के उद्घाटन है। और ये पूरा यहाँ पर लिखा है। सर सीवी रमन की ये कही गई बातें थी, वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं उस तस्वीर के साथ। आप ये देखिए, कहते हैं संविधान, संविधान और संविधान की इतनी बातें। ये है हमारा संविधान। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन होते थे, उनकी बातें, यहाँ हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातें का यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने जो संविधान बनाते समय जो बातें कही थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आज मैं पढ़ना चाहूँगी एक बार फिर, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality और fraternity। और ये सारी चीज़ें संविधान में कहती है। संविधान हर व्यक्ति का अधिकार होता है और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ज़रूर यहाँ आके एक बार इन चीज़ों को देखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए वहाँ एक सफ़ेद से बना हुआ एक गांधी की एक मूर्ति वहाँ भी बनी है। और जैसा कि आपको मैंने कहा कि संविधान के बारे में जो यहाँ लिखा है वहाँ इंग्लिश में है, यहाँ हिंदी में है। अब यहाँ है गांधी जी की जो म्यूज़ियम बनाया गया, जो संग्रहालय है, उसका ये दरवाज़ा है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे। वैसे तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें उनकी लिखी गई हैं, लेकिन अब हम लोग चलते हैं गांधी संग्रहालय के अंदर और देखते हैं कि अंदर गांधी से जुड़ी क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। सबसे पहले
ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है कि प्रार्थना क्या है, इसको ज़रूर सुनना चाहिए। अंदर घुसते ही एक दरवाज़ा है और ये है गांधी की मूर्ति यहाँ बनी हुई है और गांधी जी को ये ट्रिब्यूट है जो पूरी दुनिया की तरफ से, मार्टिन लूथर किंग की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज है उनके लिए। यहाँ गांधी से जुड़ी कुछ सामग्रियाँ भी रखी हैं, आप चाहे तो आके देख सकते हैं। और इधर भी कुछ सामान हैं जिनका वो इस्तेमाल करते थे, उनकी प्रतिलिपि बनाकर रखी गई है। इसी तरीके का उनका सामान हुआ करता था। और यहाँ उनके नाम से जो डाक टिकट जारी किए गए वो भी यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। गांधी संग्रहालय में जैसे ही आप अंदर आएंगे, गांधी जी के परिवार के बारे में यहाँ पूरी जानकारी उपलब्ध है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो गांधी के बारे में बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी कैसे थे, क्या किया उन्होंने, कैसे उनकी पढ़ाई हुई, दक्षिण अफ्रीका में उनका परिवार कैसे रहता था। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनको पढ़ें तो आप सही में गांधी को जानेंगे। आप देखिए कि चंपारण सत्याग्रह शुरुआत, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जिसने आज़ादी की नींव रखी थी, और उसमें गांधी जी की एंट्री पे पहला सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, इसके बारे में यहाँ बहुत कुछ जानकारी है। दांडी मार्च जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बना, उसके बारे में जानना है। साथ में गांधी के कुछ कथन, अब जैसे हम अपने धर्म को आदर देते हैं वैसे ही दूसरे धर्म को भी आदर देना ज़रूरी है, गांधी कहते थे। बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे लिखा कि जैसे हमारी पीठ दूसरी आदमी को ही दिखाई देती है, वैसे ही हमारे अवगुण भी हमें दिखाई नहीं देते। तो ये सब कुछ मैसेजेस हैं, यहाँ बहुत कुछ है गांधी के बारे में। गांधी जी के द्वारा जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस की गई वो सब यहाँ गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें, बहुत कुछ है। जब भी आप यहाँ आएँ, गांधी संग्रहालय ज़रूर आएँ। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। न सिर्फ गांधी बल्कि पूरे देश से जुड़े आपको तमाम जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। कैसे ये देश आज़ाद हुआ, कैसे हमें गुलामी से छुटकारा मिला। गांधी जी के ऊपर एक गीत बना था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी म्यूजियम, गांधी संग्रहालय आने के बाद ये गाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तामझाम के, कैसे गांधी ने इस देश की आज़ादी में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया, अपनी आहुति दी। तो जब भी आप गांधी के बारे में कोई बात सुने या कोई बात जाने, उससे पहले एक बार गांधी संग्रहालय ज़रूर आए और यहाँ उनके बारे में जो बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं उसको प्राप्त करें। यहाँ गांधी जी की एक प्रतिमा है जिसमें गांधी जी चरखा काट रहे हैं और ये उनकी पहचान है। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ ये साबित करते थे गांधी कि किसी को कपड़ा देने से अच्छा है कि उसको कपड़ा बनाने लायक बना दो, और इसीलिए उन्होंने इस देश की गरीबी को देखते हुए चरखा काट कर अपने लिए कपड़ा बनाना शुरू किया था। तो इस जगह पर आप वो चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। महात्मा गांधी बैद्यनाथ धाम में जब थे तब पीछे बना हुआ है, वहाँ बहुत कुछ ऐसा है यहाँ जो गांधी संग्रहालय को बिल्कुल अलग बनाता है। बहुत ही यूनिक जगह है, ज़रूर आना चाहिए, हम सबको आना चाहिए। यहाँ मौजूद है गांधी जी के 3 बंदर जो हमें बचपन से बताए गए कि तीनों बंदरों को इसलिए डिनोट किया गया था, और वो यहाँ लिखा भी है, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो अच्छा इंसान बनने के लिए गांधी जी ने ये तीनों सिंबल बनाए थे, और मुझे लगता है कि आज हो या पहले हो या कभी भी हो, ये तीनों जो गुण हैं ये हर व्यक्ति में होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो इस तरह से गांधी संग्रहालय का ये सफ़र यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ है दिखाने के लिए बट वक्त कम होता है, तो आपको जब भी मौका मिले आप खुद आकर इसे देखें। और इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और जगह पर आपसे। अगर आपको लगता है कि हमें कोई और जगह आपको दिखानी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए उस जगह पर भी जाकर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।